वो बिल्कुल हरा भरा आपको दिखेगा। आज आप सोए रहेंगे तो कल जो है वो और भी ज्यादा तकलीफ देने वाला आपको है ना। इंस्पायर्ड मैं बहुत ज्यादा करता हूँ अपने क्लास में, 5 मिनट 7 मिनट में इंस्पायरिंग करने का ही काम करता हूँ। इसका करता हूँ कि कम से कम चलो 50 लोग अगर पढ़ रहे हैं, 50 में से अगर 5 भी इंस्पायर हो गए तो कम से कम उस 5 का तो भविष्य बनेगा। ये बात जुदा है कि 50 के 50 इंस्पायर होते नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि एटलीस्ट 10-20% भी अगर इंस्पायर हुए, अगर उनके मन में मेरे बोलने से, मेरे बताने से, मेरे एक्सपीरियंस से, है ना, जो मैं बताता हूँ, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ, उसके हिसाब से अगर जग गए तो भविष्य उज्जवल आपका है। अदरवाइज भविष्य हमेशा से अंधकार में रहता है, अगर सही समय पर आपने सही चीजों का सही तरीके से अध्ययन नहीं किया। मैंने बोला कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद हमने 4 बौद्ध काउंसिल किए हैं, 483 BC, 383 BC, 250 BC और 98 AD। अलग अलग जगहों पे हमने किया था, अलग अलग उसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे, अलग अलग राजा थे, चाहे वो आपके अजातशत्रु हो या कालाशोक हो, या थर्ड जो हमने पाटलिपुत्र में किया उसके सम्राट अशोक हो, या फिर फोर्थ जो आपके कुंडग्राम में हमने कश्मीर में किया उसके आपके कनिष्क क्यों ना हो। यहाँ भी आपके लिए हमने 2 जैन काउंसिल किए हैं, और 2 जैन काउंसिल फिर से महावीर के मरने के बाद ही हुआ। एक जो जैन काउंसिल हुआ था वो 322 में हुआ था, 322 BC, और दूसरा जो हुआ वो 512 AD में हुआ। तो समझ जाए कितना बड़ा का गैप है, एक BC में हम बता रहे हैं, एक AD में बता रहे हैं। तो 322 BC एंड 512 AD 2 जगहों पे हमने जैन काउंसिल किए हैं। ये दोनों जगह, इन दोनों जगहों पे कौन आपके चेयरपर्सन थे उस समय के, वर्तमान किंग कौन थे, और आखिर अगर ये काउंसिल हुआ, इस काउंसिल में हुआ क्या, आखिर फैक्ट क्या थे, उस 5 बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। क्या क्या है तो चले, क्या क्या है तो जैन काउंसिल, जैन काउंसिल कितने हुए हैं? 2। कब कब हुए हैं? किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो। 322 BC और दूसरा 512 AD। देखिए नेक्स्ट संडे से जो आपकी क्लास होगी उसकी टाइम में चेंजेज होगा। टाइम में चेंजेज इस कड़ी से होगा कि आपकी जो क्लास होगी वो मॉर्निंग आवर में होगी। चलेगा ना आप लोगों को? हाँ सर चलेगा सर। चलेगा। कितने बजे चलेगा? 10 कितने बजे बजे आप कंफर्टेबल हैं? 10 बजे। नहीं ठीक है, एक का नहीं, मैं कम से कम 5-6 रुझान जानना चाहता हूँ, सो दैट मैं एवरेज एक टाइम निकाल सकूं कि कितने बजे आप कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि नेक्स्ट संडे से संभवतः आपके टाइम को चेंज करूंगा। चलो मैं पूछता हूं अनिकेत। सर मतलब रोज चेंज होगा कि सिर्फ नेक्स्ट संडे के लिए, एक दिन के लिए? संडे मेरी क्लास की टाइमिंग चेंज रहेगी, सिर्फ संडे को जो मेरी क्लास होती है उसकी टाइमिंग चेंज रहेगी, है ना। बाकी की जो टाइमिंग है वो तो एज यूजुअल जो आपके चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो टाइमिंग एक बार देख लीजिएगा, जिस समय आपके पास वो मैसेज आएगा कि क्लास है, उस समय एक बार टाइमिंग आप देख लीजिएगा कि टाइम कितने बजे है, उस टाइम में आप अवेलेबल रहेंगे। बट अभी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि टाइम संभवतः चेंज रहेंगे आने वाले हर एक संडे के क्लास में। कहाँ हुआ है तो पाटलिपुत्रा, और दूसरा कहाँ तो बल्लभी। बल्लभी कहाँ पे है? गुजरात में है। और पाटलिपुत्रा किधर है? तो ये पटना बिहार है। यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पे थे अस्थुल। देवर्धी, KSHAMA, क्षमा, श्रवण, SRAVAN। राजा अभी दिख नहीं रहा होगा संभवतः, दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है। क्या लिखा मैंने लिखा कि 2 जैन काउंसिल हुए हैं, 322 BC में हुए, पाटलिपुत्रा बिहार में हुआ, और उसके जो अध्यक्ष थे ये चेयरपर्सन है,
चेयरपर्सन अध्यक्ष, और ये जो लिखा है वो किंग है, और ये जो है वो प्लेस है, और ये उसकी ईयर है, ईयर, वेन्यू, चेयरपर्सन एंड किंग। ये 5 कॉलम आप बनाएंगे। 5 कॉलम में 322 बीसी और 512 एडी। ये याद रखिएगा कि बीसी है और ये एडी है। पाटलिपुत्रा बिहार, बल्लभी गुजरात। चेयरपर्सन का नाम जैसे भद्रबाहु आपने जाना, वैसे ही भद्रबाहु का दूसरा रूप था स्थूलभद्र, STHUL, स्थूल भद्र, BHADRA, स्थूलभद्र। और दूसरे में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्धी, देवर्धी क्षमा श्रवण। एक ही नाम है, ये 2 अलग अलग टुकड़ों में आपको लिखना पड़ेगा, देवर्धी क्षमा श्रवण। दूसरे जैन काउंसिल के आपके अध्यक्ष थे। पहले में जो किंग थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। आप अभी सिर्फ लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त प्रथम, बाद में बताऊंगा चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य वंश के हैं या गुप्त वंश के हैं। अभी गुप्त के हैं कि मौर्य के हैं आपको जानने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा कौन से वंश के हैं। आप सिर्फ लिखेंगे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रथम मतलब रोमन में आप लिखिए, प्रथम ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे देखने को मिलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य हम जिसे कहते थे, गुप्त वंश में था। तो चंद्रगुप्त और रोमन में 1 लिखिएगा। लेकिन दूसरे में कोई भी राजा नहीं थे, हमने सिर्फ चेयरपर्सन की अध्यक्षता में ही आपकी जैन काउंसिल बल्लभी गुजरात में की थी 512 एडी में। अगर किया था तो कुछ तो किया होगा ना काम। क्या किया यहाँ पे? 12 अंग बनाया पहले में, फैक्ट में लिखिएगा 12 अंग वाज कंपाइल्ड, और दूसरे में क्या लिखिएगा 12 उपांग वाज कंपाइल्ड, 12 उपांग वाज कंपाइल्ड। और आखिरी में लिखिए कि जैन धर्म was split into 2 parts. जैन धर्म was split into 2 parts. दिगंबर and श्वेतांबर. जैन धर्म was split into 2 parts, दिगंबर and श्वेतांबर. दिगंबर के प्रणेता या दिगंबर किनके अंदर फल फूल रहा था? तो वो महावीर के गुरु थे जिनका नाम था भद्रबाहु। वैसे ही श्वेतांबर किसके अंदर फल फूल रहा होगा? इनका नाम है स्थूलभद्र। नेकेड और नीचे वाला दिख रहा नहीं है। व्हाइट क्लोथ्स। क्या हो गया भाई? सर नीचे वाला दिख रहा नहीं है। हाँ, ठीक है, बोल देता हूं। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि दिगंबर किसके अंदर? तो भद्रबाहु के अंदर। श्वेतांबर किसके अंदर? तो स्थूलभद्र के अंदर। और दोनों में क्या अंतर था? तो दिगंबर के नीचे में आप लिख लीजिएगा नेकेड। वो यूजुअली नग्न अवस्था में पाए जाते थे, और जो श्वेतांबर हैं वो व्हाइट कपड़े में पहनते हैं। अभी भी आप देखोगे मुंबई वगैरह में बहुत सारे जैनीज हैं, तो वो बेसिकली व्हाइट कपड़े में आपको दिखने को मिलेंगे। तो व्हाइट क्लोथ्स आप लिख लीजिए, दे वियर बेसिकली व्हाइट क्लोथ्स। सर ये बीसी और एडी जो है उसका जो डिफरेंस है उसका लेक्चर हो गया है, बाकी है सर? डिफरेंस मतलब क्या है वो सब हो गया ना लेक्चर, या बाकी है? नहीं हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बताया है। क्या बताया है वो बताता हूं, लेकिन पहले इसको आप लिख लें, सब लोग लिख लें, फिर मैं बताता हूं। संभवतः एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। मैंने हालांकि लास्ट क्लास भी रिपीट किया था इन चीजों को। लास्ट क्लास आप नहीं थी?
थी सर। तो फिर लास्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज बीसी व्हाट इज एडी। ठीक है, आज फिर बताऊंगा। सर बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है क्या? यस, देखिए उस समय की जो एज चलती थी वो, मतलब हमने एक बेंचमार्क माना, हमने एक अवधारणा माना कि ईसा मसीह का जो जन्म है उसको हमने बेंचमार्क माना है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो जेरूशलेम में उनका जन्म हुआ, बट इंटरनेशनल हिस्ट्री की बातें हैं ये, लेकिन फिर भी आप जान लें कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम बीसी के नाम से याद करते हैं। मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पहले उल्टे दौर में बीसी चलता है। इसका से देखिए कि महावीर का जन्म 540 में हुआ, तो इसका मतलब यह है कि 540 के बाद उसका डेथ होना चाहिए था, लेकिन डेथ ईयर में आप देखिए क्या लिखा है आपने, 468 लिखा है। महावीर के जन्म से पहले की घटनाओं को हम बीसी में याद रखते हैं और बीसी हमेशा उल्टा चलेगा। तो महावीर का जन्म 540 में हुआ, डेथ उनका 468 में हो गया। बट आज के डेट में क्या होगा कि जन्म अगर हमारा 2000 ईस्वी में हुआ है तो 2000 के बाद ही डेथ का ईयर आएगा। तो वो जो महावीर के जन्म के बाद की कहानियां हैं उसको हम कहते हैं एनो डोमिनो, दैट इज कॉल्ड एडी, और उससे पहले बीसी। तो अभी हम एडी में हैं, 2000 ईस्वी के बाद 2020 में हम हैं, 2021 आएगा, लेकिन उल्टे पीछे पीछे चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे ईसा मसीह के जन्म पे, और उसके पीछे चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे बीसी पे। बस इतना ही अंतर है। समझ में आया क्या महावीर की जैन धर्म? हाँ सर। बाकी लोगों को ये कहानियां अच्छी लगी? अभी ध्यान से सुने, आपकी जो नोटबुक है उसको मैं जो बोल रहा हूं उसे आप टैली करें कि मैंने क्या बताया है। 2 मिनट के अंदर मैं इसको प्रिसाइज कर देता हूं कि मैंने आज की क्लास में क्या बताया है। मैंने बताया कि आज जैन धर्म की टॉपिक थी। इस जैन धर्म के टॉपिक के अंदर हमने जो फाउंडर है उनका नाम है ऋषभ देव। बेसिकली जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा रही है और 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 में से 5 तीर्थंकर का नाम मैंने आपको बताया है, पहले, दूसरे, 22 में, 23 में और 24 में। किसी का माइक ऑन है क्या? पहले, दूसरे, 22 में, 23 में और 24 में का नाम मैंने आपको बताया है और इनका सिंबल बताया है। जो 24वां और आखिरी तीर्थंकर है उनका सिंबल लायन था। उससे पहले जो आए 23 में तीर्थंकर, उनका जो सिंबल था वो सरपेंट, सांप का फन था। उससे पहले जो अरिस्टिनेमिया है उनका जो सिंबल था वो कंच, सेल था। और जो दूसरे थे अजीतनाथ, उनका सिंबल हाथी, लायन, एलिफेंट था। और पहले जो फाउंडर थे आपके जैन रिलीजन के, उनका जो सिंबल था वो ऑक्स था, बैल था। ऋषभ देव ने जैन धर्म की स्थापना कर दी। जैन धर्म की स्थापना करने के बाद डायरेक्ट हम 23 में तीर्थंकर पारसनाथ के पास आए थे और ये बताया था कि पारसनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, जिन्होंने 4 आसट दिया था: ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग एंड नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ। महावीर 24 तीर्थंकर पे हम आए और ये बताया कि महावीर का जन्म 540 बीसी वैशाली बिहार में हुआ। महावीर का जो रियल नेम था वो वर्धमान था। महावीर का जो निक नेम था वो जिन था, या जितेंद्र भी हम उन्हें उपनाम से जानते हैं। फादर का नाम क्या था? तो फादर का नाम बताया, फादर का नाम बताया क्या? फादर का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला था। प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम था। भद्रबाहु उनके गुरु का नाम था। यशोदा उनकी वाइफ का नाम था। 30 साल की आयु में महावीर ने अपने घर को छोड़ दिया। 42 इयर्स की एज में महावीर जिस जगह पे पहुंचे उस जगह का नाम था जीविका ग्राम। जिस नदी के किनारे वो बैठे वो नदी का नाम था रिजुपालिका नदी। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे वो पेड़ थी आपकी सालत्री। ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसको हमने कैवल्य का नाम दिया है। महावीर के ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर ने प्राकृत भाषा में अपना पहला उपदेश 11 डिसाइपल्स को दिया। इनको कॉमनली जिस नाम से हमने जाना वो था गंधर्व। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि महावीर ने पारसनाथ के 4 आर्षसत्र में एक को जोड़ के आपका 5 आर्षसत्र कर लिया। तो 4 तो आप वेल नोन अभी तक हो गए हैं। 5वां ब्रह्मचौर था
और ये ब्रह्मचौर महावीर के द्वारा जुड़ा हुआ 5वां आर्य सत्य था। इसके साथ साथ त्रिरत्न का नाम मैंने आपको बताया कि 3 रत्न थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। दैट इज राइट ऑफ नॉलेज, राइट ऑफ फेथ एंड राइट ऑफ एक्शन या फिर राइट ऑफ कंडक्ट। महावीर की जो लिटरेचर है वो जिस भाषा में कंपाइल्ड की गई है वो भाषा आपकी प्राकृत थी या अर्धमगधी या आगम लिटरेचर के नाम से हमने जाना। 12 अंग और 12 उपांग इसके अंदर हमने कंपाइल किए हैं। महावीर का डेथ 468 बीसी में 72 इयर्स की एज में पावापुरी में हो गई थी। ये वही पावापुरी है जहां पे महावीर ने अपना सबसे ज्यादा या फिर पहला उपदेश दिया था। महावीर के जाने के बाद हमने 2 जैन काउंसिल किए रिस्पेक्टिव प्लेस पे, 322 ईसा पूर्व और 512 एडी में। 322 ईसा पूर्व में हमने पाटलिपुत्रा में किया, 512 एडी में हमने कहा किया, तो हमने बल्लभी गुजरात में किए हैं। जो अध्यक्ष थे आपके पाटलिपुत्रा के उनका नाम था स्थूलभद्र, और ये वही स्थूलभद्र है जिसने जैन धर्म को तोड़ने का काम किया बेसिकली, और जैन धर्म आखिर तक आते आते अपने 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था। एक के नेता भद्रबाहु थे, दूसरे के नेता स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र के अंदर जो धर्म पनप रहा था उसका नाम था श्वेतांबर। तो ऐसे भी आप याद रखेंगे कि एस से शुरुआत स्थूलभद्र की होती है, तो संभवतः उनका जो रीजन होगा, उनका जो स्प्लिटेड विंग होगा, वो भी एस के अंदर ही शुरुआत होगा, वो था श्वेतांबर। तो श्वेतांबर बेसिकली वो होते हैं जो स्थूलभद्र के अनुयायी होते हैं, और श्वेत कपड़ा, श्वेत का मतलब है व्हाइट कपड़े पहन के वो बेसिकली पूजा पाठ करते हैं। वहीं पे दिगंबर जिनका प्रणेता आपका भद्रबाहु था, वो बेसिकली नेकेड रहना ज्यादा पसंद करते थे। दूसरा हमने क्या बताया, मैंने बताया कि बल्लभी गुजरात 512 एडी में जो जैन काउंसिल हुई थी, दूसरी और अंतिम जैन काउंसिल, उसके जो प्रणेता थे या अध्यक्ष थे आप कह सकते हैं, उनका नाम था देवर्षि क्षमाश्रवण। पहले में तो राजा थे लेकिन दूसरे में राजा उपलब्ध नहीं थे। इसका अंश राजा का स्थान आपके जैन के इतिहास में अभी तक मौन है। आपको भी सिर्फ पहला ही याद करना पड़ेगा, उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इतनी बात आज मैंने जैन धर्म में आप लोगों को बताई है, और इसके साथ अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री के 4 बड़े पार्ट को खत्म किया है। पहला हड़प्पा सिविलाइजेशन, दूसरा वैदिक सिविलाइजेशन, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म। नेक्स्ट क्लास में बेसिकली हम आपके एंशिएंट हिस्ट्री के 2 और टॉपिक को कवर करेंगे, एक महाजनपद और दूसरा मौर्य वंश के आने से पहले हमने 3 छोटे छोटे वंश बनाए थे जिसको हमने नाम दिया था प्री मौर्य डायनेस्टी। और उसमें हम बात करेंगे कि हरण्यक वंश क्या है, नाग वंश क्या है और नंद वंश क्या है। लेकिन आज इतनी बात मैंने आपके साथ की है। संभवतः नेक्स्ट क्लास जब आप आएंगे तो इन चारों, स्टार्टिंग फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तक जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया है 1905 से लेकर 1947 इवन की 1857 की जो रिवॉल्ट मैंने आपको बताया है वो आप याद करें, लेकिन एटलीस्ट जो करंट में हम चल रहे हैं इन करंट की बातों को आप याद करेंगे। तो आने वाले दिनों में है ना आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री होगी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है ना किसी ने? यस सर। पढ़ा है ना, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला जालियांवाला, हाँ सर। ठीक है सर, गलती हो गई, आप नहीं थे, मैं फिर से घाट को पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाने का मैं कष्ट करूंगा, है ना। अभी जिस दौर में हम चल रहे हैं उस दौर में बिल्कुल साथ साथ चले, है ना। और रिवीजन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्टडी, है ना। और कुछ आप लोगों को पूछना है तो मेरे से पूछ लीजिए। किसी के पास कोई क्वेश्चन, किसी के पास कोई कंफ्यूजन तो मेरे से पूछिए। सर मेरे को डेट में कंफ्यूजन हो रहा है, जब डेट हुई थी महावीर की कब हुई थी सर? बताया ना 468 बीसी। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 72 इयर्स की एज में महावीर का डेथ हो गया। 72 का मतलब क्या है कि जब जन्म हुआ 540 में, 540 माइनस 72 कीजिए, देखिए क्या आता है, 468 आएगा आपका। तो 468 में डेथ हो गया उनका पावापुरी में। और क्या कंफ्यूजन है बताइए। सर मेरा एक थर्ड डाउट, बोलिए बोलिए। जो बीसी है ये बेसिकली हम लोग लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट जब मरे थे तब लेते हैं ना? फिर थोड़ा जोर से बोलो। सर जो बीसी है, बीसी, हाँ तो वो तो बोलते कि जीसस क्राइस्ट मरे थे
तभी बिल्कुल सही, बिल्कुल, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जिस समय जीसस क्राइस्ट को हमने चढ़ाया था उसको हम बेंचमार्क मानते हैं। बताने के लिए मैंने आपको जन्म की बात बताई है, लेकिन एक्चुअली जब महावीर आपके जीसस क्राइस्ट दुनिया में नहीं थे उनको हम बेंचमार्क मानते हैं। जिस समय एडी और बीसी में डिफरेंस आपको बताऊंगा, वहां पे एक एक चीज क्लियर करूंगा। अभी तो मैंने एडी और बीसी का जो बेंचमार्क था वो हमने ईसा मसीह के नाम पे आपको बता दिया है ना। हाँ सर। और क्या कंफ्यूजन है किसी के पास, पूछिए। नो कंफ्यूजन, नो नो क्वेश्चन। सर। चलिए हम बैंकिंग क्लास में 7 बजे मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी सर। नेक्स्ट संडे को होगी, टाइम चेंज रहेगा, उसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। बोलो सर ज्योग्राफी भी पढ़ा था सर। तुमको पढ़ना क्या है भाई वो बताओ। नहीं सर, जनरल अवेयरनेस वाला पूछ रहा था। मेरे साथ आप बने रहिए, जनरल स्टडी सब में संभवतः आप कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, एक्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिसको मैं नहीं पढ़ाता हूं, है ना। अदरवाइज हिस्ट्री के 3 जो पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडियावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, प्लस इंडियन पॉलिटी, प्लस आपकी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इतनी बात तक मैं आपके साथ मौजूद हूं। डोंट वरी फॉर दीज इंटायर सब्जेक्ट, ठीक है। ओके सर। यस, ओके, गुड बाय। गुड बाय सर।